हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं डायनेमिक्स। जो हमने बात करी अभी तक बच्चों, हमने बात करी काइनेमेटिक्स की, क्योंकि हमने बात करी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। जैसे कि हमने काइनेमेटिक्स में देखा था, शुरुआती पार्ट हमने वैसे ही देखा था, वैसे ही हमने सर्कुलर का भी वैसे ही देखा है ना। तो आज क्या देखने जा रहे हैं हम, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स देखने वाले हैं, साथ ही जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन प्लस हमारा सर्कुलर टर्निंग रोड जो है, टर्निंग रोड्स जो है उस पर जो हमारे व्हीकल्स होता है उसका मोशन किस तरीके का रहता है, उन्हें भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो हम जो है बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में जब मूव कर रहा होता है ना, तब उसके ऊपर दो तरीके के एक्सेलरेशन लग रहे होते हैं। एक एक्सेलरेशन की बात अगर करें तो वो जो है हमारा वन बाय वन बात करें तो एक है हमारा टेंजेंशियल और एक है हमारा क्या, सेंट्रीपिटल। ठीक, तो जो पहला जो एक्सेलरेशन है वो है क्या हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक तो क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। ठीक, तो उसी से ही जो एक एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक होता है क्या सेंटर की तरफ, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहाँ से जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किस कोई ना कोई जो है फोर्स लग रहा होगा, है ना। हम किसी ना किसी फोर्स को तो रीजन बोलेंगे। तो यहाँ जो फोर्स है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो जो फोर्स है वो क्या है बेटा, टेंजेंशियल फोर्स। वो हमारा फोर्स कौन सा है, टेंजेंशियल फोर्स है। तो यहाँ पर मैंने जो एक्सेलरेशन लिख रहे हैं वो क्या है, हमारे को कौन दे रहा है, टेंजेंशियल फोर्स दे रहा है। तो टेंजेंशियल फोर्स Ft लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, Ft। ठीक, और वो क्या होता है, MAT। क्या होता है, MAT। उसको हम क्या भी लिख सकते हैं फिर यहाँ पर देखना, A क्या था हमारा, अल्फा T, A क्या, अल्फा R क्या था, अल्फा। तो ये क्या हुआ हमारा टेंजेंशियल फोर्स हो गया। नेक्स्ट जो था वो क्या था हमारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेकंड जो है वो क्या है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया बच्चों, उसको हम बोलते हैं क्या, FC। ठीक, FC क्या हो जाएगा, वो MAC हो जाएगा। ठीक, MAC, MC क्या था, V²/R, या फिर क्या हो जाएगा वो MC जो था ω²R, है ना। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा एक्सेलरेशन या फोर्स जो है वो क्या है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स। हम जब बात करेंगे बच्चों यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो आप ये फील करेंगे बच्चों क्या, कि एक जो है फोर्स वो बाहर की तरफ भी क्या करने लगता है, एक्ट करने लगता है। जैसे कि कोई भी अगर आप देखें, एक प्लेटफॉर्म ले लें जिसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, तो वो देखेंगे जब वो रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व होते होते अगर वो स्पीड तेज हो जाए तो आप देखते हैं कि वो बाहर की तरफ चला जाता है ना, बाहर की तरफ चल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बाहर की तरफ क्या हो रहा है, एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। वो एक्ट जो है फोर्स बच्चों बेसिकली क्या है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। वो क्या है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो हमें क्या हो रहा है, स्यूडो फॉर्म में फील हो रहा है, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह क्या अगेंस्ट क्या होता है, एक फोर्स जो है हमें फील होता है जो कि एक इमेजिनरी फोर्स है। क्या है, आप इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी फोर्स। तो क्या बोलेंगे, इट इज एन, कौन सा, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स। ठीक, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स which acts opposite to the centripetal फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट वर्क करता है। इसको हम, इस फोर्स को क्या कह देते हैं बच्चों, इसका नाम है, इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल
इसको क्या कहते थे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, है ना, ये क्या है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का ही क्या है, जो है अपोजिट फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो है सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फील होता है, सेंट्रीपिटल लगता अंदर है और फील होता है बाहर, तो उसको क्या कहते थे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो है इस तरीके से ध्यान रखें बच्चों, है ना। कुछ जो है हमारे पास में जब हम चीज़ों को कर लेते हैं तो हमारे पास में कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए होंगी, तो जो है वन बाय वन हम चीज़ों को कैलकुलेट भी करके देखते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, देखना, अ ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स विद स्पीड v अगेंस्ट स्मूथ फिक्स्ड वर्टिकल सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस r। जो है क्या हो रहा है, एक जो है ग्रूव है उसके अंदर जो है m मास का ब्लॉक है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ऐसा जो है ठीक है, ठीक सर्कुलर ग्रूव है ना, यहाँ पर मैं ऐसा बना देता हूँ, ऐसा कोई ग्रूव है, इसके अंदर जो है m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक, m मास है और वो v वेलोसिटी से जो है यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक, v स्पीड है इसकी, और इसका रेडियस जो है वो कितना है, r रेडियस है। आगे देखें बच्चों क्या कह रहा है, ठीक, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन द फ्लोर। तो ये जो है बच्चों ऐसा, आप इसको ऐसा समझें, जो है क्या हो रहा है, एक फ्लोर के ऊपर, ये किसके ऊपर रखा है, फ्लोर के ऊपर, है ना, फ्लोर के ऊपर रखा है। तो फ्लोर के ऊपर जब रखा हुआ है तो जो है फ्लोर के ऊपर ये क्या लगाएगा, एक तो फ्लोर के ऊपर से रिएक्शन मिलेगा और जो ये मूव कर रहा है, ठीक, तो इसको रिएक्शन और भी कौन देगा, सरफेस। जो ये सरफेस रहेगी, मान लीजिए ऐसी सरफेस है, सरफेस के साथ भी नॉर्मल और नीचे से भी नॉर्मल। तो क्या करें, देखना, नॉर्मल रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द ब्लॉक। फ्लोर, ठीक, फ्लोर कितना लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन mg लगा रहा होगा, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वर्टिकल वॉल ऑन द ब्लॉक, वर्टिकल वॉल जो है वो कितना लगा रही होगी, वॉल कितना लगा रही होगी, यहाँ पर देखें, ये जब बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होगा तो बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल का अपोजिट, तो वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा नॉर्मल, वो क्या हो जाएगा mv²/r, ठीक है ना, क्योंकि वो बाहर की तरफ लग रहा है। तो नॉर्मल उसी की वजह से जो है यहाँ पर एक जो है एक्ट करेगा, ये इसको मैं n1 बोल देता हूँ और इसको n2 बोल देता हूँ, अलग अलग, है ना, यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ऑफ डायमीटर 1 मीटर एट द रेट ऑफ 10 रिवोल्यूशन पर 13.4 सेकेंड, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहे हैं, F = mv²/r से हम कैलकुलेट कर लेंगे, या m⍵²r, इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो m तो दे रखा है हमारे को, ठीक, आगे क्या, डायमीटर दे रखा है ना, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस भी निकल जाएगा, ये जो है रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर हो जाएगी, सॉरी इसको हम बाद में ही लिख लेंगे, है ना, अभी नहीं लिखते हैं इसको। रेडियस कितनी हो जाएगी, हमारे मास दे रखा है 1 kg, रेडियस हो जाएगी 0.5 मीटर, और क्या दे रहा है, जो है रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एट द रेट ऑफ 10 रिवोल्यूशन, कितना, 10 रिवोल्यूशन कितने टाइम है, 3.14 टाइम में। तो ये जो है बच्चों यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ω = 2 पाई f, या n बोल दे, 2 पाई f अपॉन टाइम। टाइम जो है कितना, 3 क्योंकि एक रिवोल्यूशन का नहीं बोल रहे, इतना टाइम है ना, तो ओमेगा जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई, f जो है हमारा कितने, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी रिवोल्यूशन 10 रिवोल्यूशंस, और कितने टाइम में, 31.4 सेकेंड में, है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में कितना, ये 3.14 बनेगा, और ये तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो ये बच गया क्या, 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक, ओमेगा। तो यहाँ से f आ जाएगा हमारे पास में, अब तो है ना, आसान हो गया, f क्या हो जाएगा, m कितना है 1, ओमेगा कितना है 2 का स्क्वायर इंटू r कितना 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो ये आ जाएगा 2 न्यूटन। 2 न्यूटन इज द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इजी। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, 2 kg का ब्लॉक है, इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, द अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड। जो है क्या है, एक 2 kg का ब्लॉक है जो कि जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एक दूसरी जो है उसका एक एंड फिक्स्ड है, ठीक। द ब्लॉक इज मूव ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। जो है कितना से 5 मीटर पर सेकेंड से रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें टेंशन पूछ रहे हैं स्ट्रिंग में। तो ये जो है कुछ ऐसे जो है यहाँ पर ऐसे आपने क्या कर दिया, एक 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है ये, इसको आपने क्या कर रहे हैं ऐसे टेबल पर घुमा रहे हैं जोर से, है ना। तो रेडियस दे रखी है इसकी, मतलब लेंथ दे रखी है, लेंथ जो है इसकी रेडियस हो जाएगी, ये 1 मीटर हो गई। आगे क्या पूछ रहे हैं बच्चों, स्पीड, एंगुलर स्पीड जो है वो भी दे रखी है हमारे को v 5 मीटर पर सेकेंड। टेंशन पूछ रहे हैं, यहाँ पर टेंशन क्यों क्रिएट होगी बच्चों, टेंशन क्रिएट होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे तो स्ट्रिंग को जो है सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो कौन देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहता है वो कौन दे रहा है, टेंशन दे रहा है। तो यहाँ पर जो है अंदर की तरफ क्या लग रही है, टेंशन, वो किसके इक्वल है, mv²/r। तो t इक्वल टू क्या है हमारे पास में, mv²/r। m कितना है हमारे पास में 2, v कितना है 5 का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है 1। तो ये जाएगा 2 × 25 मतलब 50 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन हमारा टेंशन हो जाएगी स्ट्रिंग में। मेरे ख्याल से जो है बच्चों चीजें जो है आसान लगती होंगी अब पहले के कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि जो है हम चीजें काफी जो है इसको हमने बहुत सरल तरीके से जो है इसको समझाने की कोशिश की, खासतौर पर नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि नीट में जो है बच्चे जो है उतनी जो है टफनेस को झेल नहीं पाते हैं। तो जो है हमने क्या किया, इसको इजी रखने की कोशिश की, है ना। आगे देखें, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। जब हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की, है ना। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे अब जो इस वाले पोर्शन में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने डायनेमिक्स तो देखा ही सही, है ना, तो उसमें फोर्स तो है ही है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं किसकी, सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक। उसमें हम जो खास चीज जो देखने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या मतलब होगा हमारा, कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म हो सर्कुलरली। मतलब अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म मोशन की, तो वहां पर क्या था, एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। इट मींस वेलोसिटी जो थी वहां पर क्या थी, कांस्टेंट थी। वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट। यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होने से मतलब क्या है, तो आप इसको ध्यान रख ले बच्चों, ये क्या चीज है कि स्पीड कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए, स्पीड कांस्टेंट हो जाए। वेलोसिटी तो आपको मालूम है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। हर पॉइंट पर स्पीड जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होगी। हम बात करेंगे किसकी, हमारी स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट। साथ ही क्या बोलेंगे, स्पीड कांस्टेंट हो जाए, या वेलोसिटी तो खुद तो क्या नहीं हो सकती, कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदलनी है। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम काफी चीजों की बात करने वाले हैं बच्चों, है ना। जैसे कि यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ रेडियस है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं किसको है, पहले तो इसको देख लेते हैं। ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ वेलोसिटी, ऐसा लिखता हूं इसको, इफ स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक, remains constant with respect to time, ठीक। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या रहे, वो कांस्टेंट बनी रहे, देन मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं उसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर हो जानी चाहिए चीजें, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं ऐसे मोशन को, स्पीड कांस्टेंट हो,
या फिर क्या हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए। ठीक, तो यहाँ से बच्चों कुछ कुछ चीजें जो है हमारे को फिर पॉइंट वाइज लिख लेनी चाहिए ना, पॉइंट वाइज क्या करनी चाहिए, लिख लेनी चाहिए। देखें वन बाय वन जो है, वन बाय वन हम जो है चीजों को लिखते हैं। मैं इसको ऐसा भी बना देता हूँ ना, यहाँ पर क्या है, ये रेडियस है और वेलोसिटी क्या है, ये आपका वेलोसिटी बोले या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये क्या है आपका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तब देखते हैं बच्चों क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, पॉसिबिलिटी किन किन क्वांटिटीज की बात कर सकते हैं हम। पहली चीज, सबसे पहली चीज देखना बच्चों है ना, यहाँ पर बच्चों जो है किसी भी एक चीज से जो है छोटा सा क्वेश्चन बन करके आ सकता है ना, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन बनना होता है तो इन सब चीजों का जो है बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। सबसे पहली चीज जो है बच्चों स्पीड, स्पीड, स्पीड क्या है हमारी, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी v वेक्टर बोलता हूं ना, ठीक, वो क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन क्या है उसकी, हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, इसलिए जो है वेलोसिटी जो है वो क्या नहीं होगी, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगी। बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो क्या है आपका, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो क्या है आपका, कांस्टेंट है। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उस जो है डायरेक्शन बदल रही है सिर्फ, है ना, जो है यहाँ से कुछ चीजें याद रखें। आगे नेक्स्ट, अगर हम बात करें किसकी, वेलोसिटी होगी, अब हम बात करें फोर्सेस की, है ना, सॉरी एक्सेलरेशन की। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको याद होगा, ये हमने क्या लिखा था, अल्फा आर, क्या लिखा था, ए अल्फा आर, है ना, अल्फा। अब यहाँ पर देखना, मुझे बताओ, जब वेलोसिटी ये बेसिकली क्या है, ये जीरो होगी, है ना। इसका रीजन क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूं, रीजन में यहाँ लिख देता हूं कि अल्फा टी इजकल टू क्या था, डी वी अपॉन डी टी। वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी, जो कि हमारी टेंजेंशियल किसी टाइम पर, है ना, क्योंकि ये टेंजेंशियल ही है, वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना, तो क्या आएगा, जीरो। इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो, और जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे साथ ही जो है इसके साथ में लिख लो क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो भी क्या है, जीरो, खत्म। कारण क्या लिख लोगे उसका, बिकॉज एटी क्या है, जीरो है। जब एटी जीरो है तो अल्फा भी अपने आप में क्या हो गया, जीरो। ठीक, वन बाय वन चीजों को देख रहे हैं ना। आगे देखें, अगर हम बात करें किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखते हैं, एसी, वो क्या होता है हमारे पास में, वी स्क्वायर बाई आर, है ना, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर बाई आर ये बना रहेगा विदाउट किसी टेंशन के, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या है, कांस्टेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर। ठीक, अगर हम बात करें नेट एक्सेलरेशन की, नेट एक्सेलरेशन, नेट ए इजकल टू वो क्या होता है, ए टी प्लस ए सी, है ना। ए टी क्या है हमारा, ए टी क्या है, जीरो, देन ए सी, सिर्फ क्या बचेगा, ए सी बचेगा, मतलब वी स्क्वायर बाई आर। सिर्फ क्या रहेगा, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा तो सिर्फ क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, है ना। तो इसी से ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी रहेगा, है ना, हम बाकी की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो है इट मीन्स जो है ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स विल एक्ट, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही क्या करेगा,
एक्ट करेगा। अच्छा, जब फोर्स आ गया तो हम वर्क डन भी कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो वर्क डन क्या होगा देखना बच्चों, वर्क डन क्या होने वाला है, W। मुझे बताएं, यहां पर देखते हैं, है ना, मैं यहां से बताता हूं आपको। देखिए ये वाली वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स तो है लेकिन वर्क नहीं है। देखें यहाँ पर, सॉरी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है, फोर्स भी नहीं है, फोर्स नहीं है तो वर्क नहीं है। ठीक, वर्क इसका नहीं है, बचा किसका, ये यहाँ पर इसका वर्क कैलकुलेट करना है, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क। ठीक, तो यहाँ पर वर्क डन W ड्यू टू FT क्या है, वो तो 0 है, लेकिन वर्क डन ड्यू टू FC सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या आएगा हमारा WC। ये क्या है, इंटीग्रेशन FDR कोस थीटा कितना है दोनों के बीच में, देखना वर्क इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, एंड देन कोस 90 कितना हो गया, 0। कोस 90 कितना होता है, 0। अब जब कोस 90 0 तो कोई वर्क नहीं है, नेट वर्क क्या हो गया, 0, कोई वर्क नहीं मिलेगा आपको, है ना, किसमें, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई वर्क नहीं मिलने वाला है। साथ ही बच्चों और जो है क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर वर्क देख लिया तो पावर भी देख लेते हैं ना, पावर P इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये 0 है तो पावर भी क्या, 0, पावर भी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, मेरे ख्याल से जो है आपको चीज़ें समझ में आनी चालू हो गई होंगी और भी। ठीक, तो जो है कुछ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, अ सर्टेन स्ट्रिंग विच इज 1 मीटर लॉन्ग, क्या है, 1 मीटर लॉन्ग जो है स्ट्रिंग है, विल ब्रेक इफ द लोड ऑन इट इज मोर देन 0.5 kg, जो है 0.5 kg का लोड जो है ये वियर कर सकती है, इससे ज्यादा जो है लोड पर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। मतलब कि इसको ऐसे रखा गया होगा, सुन लो, मान लीजिए 0.5 kg का कोई ब्लॉक है, तब तक जो है ये ठीक रहेगी, इसके बाद में टूट जाएगी। तो टेंशन कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 0.5 G और यहाँ टेंशन T, तो ये T इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 इंटू 10, मतलब T इक्वल टू 5 न्यूटन। 5 न्यूटन जो है मैक्सिमम जो है ये लोड सहन कर सकती है। आगे क्या कह रहे हैं, मास ऑफ 0.05 kg attached to one of end particle is reeled round a horizontal circle by holding the free end of the string by one hand। जो है क्या किया आपने, 0.5 kg का एक ब्लॉक लिया, 0.05 kg का एक ब्लॉक लिया और इसको क्या करा, सर्कुलर ऐसे एक स्ट्रिंग से लेकर के घुमाना चालू कर दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट पॉसिबल विदाउट ब्रेकिंग, कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है यहाँ पॉसिबल है विदाउट ब्रेकिंग। तो जो है यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैलकुलेट करने होंगे बच्चों, कर सकते हैं क्या, देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमें टेंशन पता है, तो टेंशन जो है वो कितनी होगी, हाईएस्ट मैक्सिमम टेंशन हम क्रिएट करा देते हैं, तो वो क्या होगी, mv²/r के इक्वल होगी, है ना। या फिर हम इसको क्या बोले, m⍵²r, क्योंकि हमें जो है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस चाहिए, तो ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये कितना है 5, m हमारे पास में 0.05 है, ये ω² और r कितना है हमारे, हाँ यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, 1 मीटर, ये कितनी थी 1 मीटर, तो ये 1 मीटर यहाँ पर। ठीक, तो ये जो है ω² इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 5/0.05, तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा 100, ये 5 से 5 कैंसिल, देन ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू √100, मतलब ओमेगा इक्वल टू 10 रिवोल्यूशन, ठीक है, 10 रेडियन पर सेकेंड। ये तो ओमेगा आ गया हमारे पास में। हमसे पूछा जा रहा था क्या बच्चों, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा क्या होता है हमारा
टू पाई एफ, ठीक है ना, 2 पाई एफ अपॉन टी। टी कितना, कितने टाइम में, पर मिनट, मतलब ओके हाँ 2 पाई एफ ही हो गया ये तो, है ना, या 2 पाई एफ, ठीक है। तो यहाँ एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा कितना है हमारा 10, 2 पाई 3.14 है ना, 3.14। और ये कितने टाइम में, यहाँ से आएंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो हमारे को चाहिए पर मिनट, तो मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये जो है बच्चों ये हो जाएगा 30 टाइम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 3.14, नियरली जो है ये 98 रिवोल्यूशन पर सेकेंड जो है हमारा, पर मिनट हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। ऐसा ही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें, ये अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ एज ऑफ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल ऑफ रेडियस r। जो है m मास है वो किसी टर्न टेबल पर रखा हुआ है, m मास है यहाँ पर, वो किसी टर्न टेबल पर रखा हुआ है, विच इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक, अलोंग विद द ब्लॉक के साथ में जो है ओमेगा, यहाँ पर मान लीजिए ये इसका सेंटर है और ये जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व करी, ये m मास है ना। आगे क्या कह रहा है, अबाउट इट्स एक्सिस, जो है इसके एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, देन फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल। ब्लॉक और टेबल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पर जो है बच्चों देखें, है ना, अगर हम क्या कहें, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा इतना है कि जो है लिमिटिंग वैल्यू से जो है अभी ज्यादा है, लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है। क्या बोले, एक केस लेते हैं, जो है फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर ओके नहीं, इसको ऐसा लिखता हूं मैं, ए यहां पर लिख रहा हूं ना, इसको क्या कह रहे हैं देखना, जो यहाँ पर हमारा जो जब ये रिवॉल्व करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगने वाला है ना, क्या लगने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगने वाला है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, बस एक ही केस ले लेंगे बच्चों, है ना, बस एक, जो है फ्रिक्शनल फोर्स क्या दे रहा होगा इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक। तो जो है यहाँ पर ये जो भी क्या रही होगी, इसकी रेडियस रही होगी, जो भी क्या रही होगी रेडियस, तो ये जो है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स के। तो ठीक, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है हमारा, म्यू एन, और ये एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। और ये पूछ रहा था क्या, फाइंड दी फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ जो है फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा हमारे, एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल, है ना। एम वी स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, उसी की फॉर्म में है ना फ्रिक्शनल फोर्स। मेरे ख्याल से जो है कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों ये कैलकुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। जो यहाँ पर टेंशन जो था उसमें मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, ध्यान देना। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड टेबल इज म्यू, जो है किसके बीच में, ब्लॉक और टेबल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द ब्लॉक मूव्स ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल विद स्पीड v इन द सर्कुलर रेडियस r। तो ये जो है वही है क्वेश्चन, यहाँ पर उसी तरीके का देखना बच्चों। यहाँ पर क्या है, अगर हम एक केस ले ऐसा जिसमें अभी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है अभी, है ना, फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं किया है ना, क्योंकि घूमेगा तो जो है एक टाइम के बाद में बाहर की तरफ जाने लग जाएगा, बाहर की तरफ जाने लगेगा, तो जो है तब क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर जाएगा। अभी हम मान रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं किया, तो स्ट्रिंग में टेंशन ही नहीं है ना, स्ट्रिंग में टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं, अभी ऐसे ही मूव कर रहा होगा। तो हम एक केस लेते हैं क्या, इफ फ्रिक्शनल फोर्स is less than
ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है FL, वो क्या था हमारा, सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन को अभी हम नहीं देख रहे क्योंकि यहाँ भाई वो जो है हमारा फोर्स जो है इनफ है, जो अभी फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स वो इनफ है लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। तो इसका मतलब जो है अभी क्या रह सकती है आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन 0 भी हो तब भी क्या होगा, ये मूव कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है F सेंट्रीपिटल जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होगा, mv²/r के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये क्या है, μn। ओके, अभी μn नहीं लिख रहे, इसको μn नहीं लिखेंगे, आगे देख लेते हैं, ठीक। केस सेकंड देख लेते हैं, ठीक, जिसमें क्या हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो या लिमिटिंग फोर्स ज्यादा हो जाए किससे, या फिर, ठीक, जबकि हम क्या कहें, ये इतना मूव करें कि जो है फोर्स जो है इस पर फोर्स जो लग रहा हो, ठीक, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज्यादा हो जाए किससे, फ्रिक्शनल फोर्स से, तो ये बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगा, है ना। तो जो है इसमें फिर क्या होने लगेगा, टेंशन क्रिएट होने लग जाएगा, है ना, ज्यादा ही फोर्स लग जाए। इफ एक्सटर्नल फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल, है ना, जो बात क्या, इफ सेंट्रीफ्यूगल force is greater than limiting friction, लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा हो जाए तो हमारे पास में क्या होगा, टेंशन भी वर्क करेगा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स जो था, जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो सकती है उतना तक क्या करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी वर्क करेगा, इक्वल टू mv²/r, उतना जो है हमारा क्या होगा, नेट फोर्स वर्क भी करेगा, ना। तो हमसे क्या पूछा था बच्चों, फाइंड द टेंशन। तो यहाँ टेंशन जो है, इस वाले में तो टेंशन क्या होगी 0, और इस वाले में टेंशन क्या हो जाएगी हमारी, mv²/r माइनस F लिमिटिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर है मेरे ख्याल से बच्चों, है ना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r, जो है हेमिस्फेरिकल बाउल है कोई, रेडियस r है उसका, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच इज केप्ट वर्टिकल, जो है क्या है, वर्टिकल रखी हुई है। अ स्मॉल बॉल केप्ट इन दी बॉल रोटेट्स विद बॉल विदाउट स्लिपिंग, जिसके अंदर क्या है, एक स्मॉल बॉल रखी हुई है, ठीक, इसकी सरफेस के साथ में, जो कि इसमें रोटेट करे। इफ द सरफेस ऑफ द बॉल इज स्मूथ एंड द एंगल मेड बाय द रेडियस रफ थ्रू दी बॉल विद दी वर्टिकल इज अल्फा, जो है वर्टिकल के साथ में क्या बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। देन फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ बॉल्स रोटेशन, उसका रोटेशन का टाइम पीरियड। तो मैं ऐसे इसकी बॉल बना लेता हूँ एक ऐसी, ठीक, और ये क्या कर रही है, इसके अंदर क्या है, एक यहाँ पर एक बॉल है ना, एक छोटी क्या है, बॉल है एम मास की, यहाँ पर मैं यहाँ इसका एम मास कंसीडर कर लेता हूँ, और ये क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, तो ये रिवॉल्व कर रही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। इसकी रेडियस जो थी, हेमिस्फेरिकल है ये, तो इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, यहाँ पर कैपिटल R है, ठीक, और ये जो है यहाँ पर एक स्मॉल r रेडियस के सर्किल में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। मैं इसको जो है दूसरे पेन से बनाता हूँ बच्चों, है ना, दूसरे पेन से बनाता हूं, यहां पर देखना, ठीक, और ये जो रेडियस है इसका स्मॉल r, कैपिटल वाले का मैंने जो है बनाया है किससे, येलो से, और स्मॉल वाले का स्मॉल r से, ठीक। अब ये जो है अल्फा एंगल बना रही है, यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना है, अल्फा। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो ये क्या हो रहा है हमारा, mg होगा, ये जो होगी, ठीक। हम अगर वर्टिकल से देखूं, मैं वर्टिकल से देखूं, तो ये एंगल जो होगा हमारा क्या होगा, ये फिर से अल्फा ही होगा, ये अल्फा एंगल होगा। यहाँ पर देखें तो ये m⍵² क्या होगा, m⍵² होगा, ठीक।
यहाँ पर क्या लगेगा, एक नॉर्मल वर्क लगे, नॉर्मल फोर्स लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, एक नॉर्मल, इस जगह इस नॉर्मल बना देता हूं मैं, ये जो है क्या लगेगा, नॉर्मल वर्क करेगा यहाँ पर। तो नॉर्मल का ये क्या होगा, n cos अल्फा होगा, और इधर क्या होगा, n sin अल्फा नॉर्मल का। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, n sin अल्फा वो होगा mv स्क्वायर बाई आर, क्या होगा mv स्क्वायर बाई आर, और n cos अल्फा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा mg के इक्वल। ये दो इक्वेशन बन गया, दो इक्वेशन बन गई। मैं जो है पेन चेंज कर लेता हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड लगा दूं 1 डिवाइड बाई 2, देन क्या होगा देखें, n से n कैंसिल, ये हो जाएगा tan अल्फा, ये हो जाएगा tan अल्फा। यहाँ पर n से m कैंसिल, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी। ठीक, आगे देखें, ये हमारा r जो है यहाँ पर स्मॉल r बच्चों कहीं पर गिवन नहीं है ना, तो स्मॉल r को हमारे को चेंज कर लेना है इसमें। यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ पर देखूं साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर स्मॉल r और हाइपोटेनियस कैपिटल R, देन ठीक, r इज इक्वल टू कैपिटल R साइन अल्फा हो गया हमारा ना। ठीक, तो यहाँ पर रख लें अगर हम, तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, ये r साइन अल्फा जी। ठीक, तो ये साइन अल्फा यहाँ पर अगर मैं यहाँ से देखूं, एक मिनट बच्चों, मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पर, है ना, मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा, है ना। इसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगले वाली स्टेप में लिख लूंगा। यहाँ पर देखिए, ये क्या होगा मेरा, v इक्वल टू ओमेगा आर होगा, है ना, तो ओमेगा आर, ये आर जी, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर और आर क्या हुआ हमारा, आर क्या हुआ, आर साइन अल्फा, ठीक है, और ये जी। तो यहाँ पर ये साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फा अपॉन जी, देन साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ क्या बच गया बच्चों, देखना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया जी अपॉन कैपिटल आर कोस अल्फा, देन ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी अपॉन आर कोस अल्फा। ये तो हमारा आया क्या बच्चों, ओमेगा, क्या आया ये, ओमेगा। ओमेगा क्या आया, मैं फिर से लिख लेता हूँ, रूट में आर, रूट में कैपिटल आर अपॉन कैपिटल जी अपॉन आर, जी अपॉन आर कोस अल्फा, ये आया। हमें निकालना था टाइम पीरियड, तो ये क्या होगा हमारे पास में, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, है ना, 2 पाई बाई टी। तो ये हो गया हमारे पास में जी अपॉन आर कोस अल्फा, देन टी इज इक्वल टू हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर कोस अल्फा अपॉन में जी, ठीक है ना, ये उधर चला जाएगा, तो आर 2 पाई रूट में आर कोस अल्फा बाई जी। तो इस तरीके से जो है बच्चों हम क्या कर, जो हमसे क्वेश्चन पूछा था क्या, कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द बाउल्स, ठीक है ना, रोटेशन का टाइम पीरियड जो है क्या आ गया हमारा, ये 2 पाई रूट आर कोस अल्फा बाई जी। मेरे ख्याल से जो है बच्चों चीजें आसान है, हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों हमारा क्या है, सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड। जो है एक रोड है, उसके ऊपर जो है सर्कुलर टर्निंग हो रही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर जो है कोई सर्किल सा आता है, कोई जो है टर्न आता है, आर्क बनी होती है, तब हमें स्पीड को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। जिस स्पीड से, अगर हम तेज स्पीड से जा रहे हैं तो उतनी स्पीड से जो है हम क्या नहीं कर सकते, टर्न नहीं कर सकते। उसका रीजन जो है बच्चों वो यहीं पर ही है कि वहां जो है उस जगह क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड जो है आपको उस आर्क के अकॉर्डिंग, जो रोड की जो आर्क है उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेज करनी पड़ेगी, प्लस कितना जो है फ्रिक्शन है वहां पर सरफेस में वो भी हमारे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बच्चों उसी चीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहला केस जो है
यहाँ पर हम डिस्कस करें, सबसे पहला जो है केस जो है वो क्या है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्रिक्शन हो, रोड पे सिर्फ क्या हो, फ्रिक्शन हो। तो फ्रिक्शन होगा सिर्फ, तो यहाँ पर जो है क्या चीजें होने वाली है बच्चों, देखना। देखें, मान लीजिए कि कोई व्हीकल है ना, बाइसिकल है, आप ऐसा ले लीजिए, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, ऐसा है, मैं फ्रंट व्यू बना देता हूँ इसका ना, फ्रंट व्यू बना देता हूँ ऐसा, कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से। और जो है जो कोई एक जो है साइकिल जो है पर्सन साइकिल चला रहा है, और जो है वो ऐसा, ठीक है, साइकिल चला रहा है इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर देखें फ्रिक्शन लग रहा है ना, तो यहाँ पर जो है सबसे मेन जो चीज है, यहाँ पर देखिएगा कि हम फोर्सेस को देख लें। क्या फोर्सेस देखें, फोर्सेस क्या है, एक तो mg लग रहा होगा नीचे, क्या लग रहा होगा, mg, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर। तो मैं अभी यहाँ पर कहूँ कि इसको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, क्या करना है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है। तो ये क्यों कर पाएगा, क्यों कर पाएगा, उसका रीजन ये है कि अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ क्या लगे, एक फोर्स लगे, जिसको हम क्या कहते रहे अभी तक, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक सेंटर की तरफ क्या नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा, ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए जो है यहाँ पर सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है। तो वो कहाँ से मिलेगा, कोई जो है इसने बांध भी नहीं रखा किसी रस्सी से इस बार, है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों में एक एग्जाम्पल लूंगा, है ना, एक एग्जाम्पल है कि जब आपने क्या देखा हो, अपने घरों में एक फर्श पर जो है किसी चूहे को दौड़ते हुए देखे, और सडनली उसको क्या लेना हो, टर्न लेना हो, तो वो क्या करता है, ऐसे पीछे की तरफ क्या करता है, पीछे की तरफ अपने पैर मारता है, पीछे की तरफ पैर मारता है। तो उससे क्या करता है, वो आगे की तरफ, है ना, जब यूं घूम रहा होता है तो पीछे की तरफ जो है पैर मारता है, तो फ्रिक्शन जो है उसको किधर की तरफ मिलता है, आगे की तरफ। किधर मिलता है, आगे, मतलब जब ये टर्न मार रहा है तो ऐसे पीछे करेगा, तो मतलब आगे से, मतलब किसी जो है एक फोर्स का कंपोनेंट उसको सेंटर की तरफ भी मिल जाएगा। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट किधर होगा, सेंटर की तरफ, जो कि उसको क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स से, ठीक। तो यहाँ पर जो है एन किसके इक्वल है हमारा, mg के, और जो फ्रिक्शनल है म्यू एन फोर्स वो क्या है, mv² r के इक्वल है ना। इसकी रेडियस जो है हमने क्या अज्यूम करी, r। देन अगर मैं डिवाइड लगाऊं तो n से n कैंसिल, m से m कैंसिल हमारे पास में, तो v² इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, v² इक्वल टू आ गया हमारे पास में म्यू आर जी, क्या आ गया, म्यू r डिवाइड में है और g, म्यू आर जी। तो v इक्वल टू क्या हो गया, अंडर में म्यू आर जी इज द आंसर, ठीक। तो म्यू आर जी जो है क्या होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी, इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है टर्न करते करते इधर आ जाएगा रोड पे, है ना। एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं बच्चों, है ना। तो क्या है, बाहर निकल जाएगा रोड से, स्किड करना बोलते हैं ना, बाहर जो है स्किड कर जाएगा। तो म्यू आर जी जितना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा हो, रेडियस हो सरफेस की और जो आर्क की, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से जो है चीजें क्लियर होनी चाहिए बच्चों। अभी आगे चलें क्या, नेक्स्ट देखते हैं ना। देखें क्या कह रहे हैं, सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। अब क्या कह दे रहे हैं, जो है रोड पे क्या हो रही है, बैंकिंग हो रही है। बैंकिंग होने से मतलब मैं ऐसा कहूं कि अगर जो है यहाँ पर पहले वाला केस देखें, यहाँ पर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये मोशन कंप्लीट होता, म्यू जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाती, जीरो, तो ये चल ही नहीं पाता, क्या नहीं होता, चल ही नहीं पाता। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अगर हम यहाँ देखें, स्मूथ सरफेस ले लें, बहुत ही स्मूथ सरफेस। अब कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, बाइसिकल साइकिल रेसिंग देखी होगी आपने, है ना, साइकिल रेसिंग देखी होगी, तो उसमें जो है ट्रैक जो रहते हैं इंडोर वाली, मैं इंडोर वाले की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर देखा होगा बच्चों, जो उनके जो ट्रैक रहते हैं वो इतने स्मूथ रहते हैं, इतने चिकने स्मूथ जो है ट्रैक रहते हैं, फिर भी वो जो है बाइसिकल चला रहे होते हैं बड़ी तेजी से, है ना। तो सीधे तो जो है पॉसिबल है, लेकिन सीधे रोड पर तो पॉसिबल है, लेकिन जब वो टर्न करते हैं तो उनकी अगर फ्रिक्शन मान लीजिए बहुत कम भी है,
तब भी क्या करते हैं ना, वो एक चीज करते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने आप को झुका लेते हैं। क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं इस तरीके से। और जब झुका लेंगे ना, ऐसा झुका लेंगे, तो चाहे से फ्रिक्शन ना भी हो तब भी नॉर्मल का एक कंपोनेंट, क्या नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या करने लगता है, सेंटर की तरफ वर्क करने लगता है, जिससे कि क्या मिल जाता है इनको, जिससे मिल जाता है इनको क्या, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल मिल गया, सेंटर की तरफ कोई भी फोर्स मिल जाए वो क्या देगा उनको, सेंट्रीपिटल फोर्स, आसानी से मूव कर जाएगा, है ना। लेकिन इसमें भी दिक्कत है, बाइसिकल वाला, साइकिल वाला तो चला लेगा, ठीक है ना, मोटर बाइक वाला भी कर लेगा, कार वाला क्या करेगा, है ना, कार वाला क्या करेगा, तो कार वाला क्या करेगा बच्चों यहाँ पर, हाँ ओके, यहाँ पर है ना, कार वाला क्या करेगा, वो तो जो है अपनी गाड़ी मोड़ भी नहीं सकता है, ऐसे टेढ़ी नहीं कर सकता है, तो वो क्या करने हैं, ऐसी चीजों के लिए, ऐसी चीजों के लिए क्या किया गया है, कुछ रोड्स जो होते हैं ना, रोड्स को ही क्या कर दिया गया टेढ़ा, रोड्स को ही क्या कर दिया गया टेढ़ा। मैं ऐसा कहूँ, देखना ये रोड था, ये बाइसिकल वाला था, तो वो अपने आप को ऐसे हो रहा था ना, ऐसे मूव कर रहा था, है ना, ऐसे मूव कर रहा था, तो एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ मिल गया, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया। अब इन्होंने क्या किया भाई, ऐसे एंगल पर क्या मिल जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है अंदर, तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करो, अब रोड को ऐसा कर दो, रोड को क्या कर दो ऐसा, क्योंकि फोर व्हीलर वाला अपने आप नहीं करेगा। तो जो टर्न होते हैं ना बच्चों, आपने कभी हाईवे पे देखे होंगे, तो टर्न करते टाइम रोड कैसे बना देते हैं, थोड़ा एंगल पर, ताकि व्हीकल ऐसे का नॉर्मल ऐसे, तो एक फोर्स नॉर्मल का एक कंपोनेंट किधर, सेंटर की तरफ मिलने लगता है, तो जो है उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। देखना किस तरीके से, यहाँ पर मैं जो है एक क्रॉस सेक्शन बना दे रहा हूं, किसका, किसी रोड का, जो कि क्या कर दिया है, बैंक कर दिया गया, इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, बैंकिंग, ठीक है ना, बैंकिंग। तो यहाँ पर जो है बच्चों, ये हमारी जो है कार है ना, हाँ कार्टून वाली कार है, ठीक। देखें ये थीटा एंगल जो है क्या दे दिया, बैंकिंग एंगल, इसको क्या बोल देते हैं, बैंकिंग एंगल, ठीक। यहाँ पर जो है इसको बी बोल दो, इसको एच बोल दो, ऐसा जो है हमने बोल दिया। इसकी रेडियस जो है यहाँ से इसकी रेडियस जो सर्कुलर ट्रैक है ऐसा, इसकी रेडियस जो है वो क्या है, यहाँ पर सेंटर से आ रहे, यहाँ इसका सेंटर है। लेकिन ये एक चीज बोल रहे हैं क्या, सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड्स बाय बैंकिंग ऑफ द रोड्स ओनली। तो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं ले रहे, इस बार हमने क्या कर दिया, विदाउट फ्रिक्शन चला करके देख रहे क्या विदाउट फ्रिक्शन मोशन पॉसिबल है, विदाउट फ्रिक्शन मोशन पॉसिबल है क्या, देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता। यहाँ पर देखना mg इधर लग रहा है, mg इधर नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे। मैं कुछ जो है फोर्स अलग पेन से बनाता हूं बच्चों, है ना, देखना, ठीक है। फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा रोड के साथ में ऐसा, ओके। फ्रिक्शन नहीं बोल रहे हैं ना, फ्रिक्शन को अभी बोलते ही नहीं है ना, फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन को हटा देते हैं। फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, ठीक। अभी सिर्फ क्या है, नॉर्मल है। दूसरा पेन लेना है मुझे, ये ले लिया, ठीक। नॉर्मल लग रहा है, और जो है यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों क्या करें, नॉर्मल का कंपोनेंट बनाए। ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा। तो ये एंगल जो है यहाँ से अगर मैं देखना, अगर मैं एंगल्स की बात करूं, ये एंगल थीटा, ठीक। ये क्या बनेगा यहाँ पर थीटा एंगल, ये क्या बनेगा यहाँ पर mg कोस थीटा, इधर बनेगा mg कोस थीटा। ये नॉर्मल है, ये थीटा, तो ये एंगल भी क्या थीटा है ना। ये n, तो इस डायरेक्शन में क्या मिला, n कोस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ, इस बार ये क्या हो गया, ये सेंटर की तरफ फोर्स, ये क्या हुआ हमारा n साइन थीटा, ये क्या हो गया n साइन थीटा। तो मतलब सेंटर की तरफ फोर्स मिल जाए, बस क्या मिल जाए, सेंटर की तरफ फोर्स मिल जाए। तो सेंटर की तरफ फोर्स क्या मिल गया, n साइन थीटा। n साइन थीटा ने क्या दे दिया इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया, बस बात खत्म, वेलोसिटी मिल गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो और चीजें, क्योंकि n आ रहा है नॉर्मल जो है, इसको हटा लेंगे। अभी देखें n कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, mg। तो यहाँ से जो है बच्चों मैं पेन जो है बदल लेता हूँ, क्या देखना, डिवाइड लगा लो, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू
m से m कैंसिल, है ना, n से तो n गया ही था। ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी, देन v स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, v स्क्वायर इक्वल टू आर जी टेन थीटा, देन v इक्वल टू क्या जाएगा, आर जी रूट में टेन थीटा। ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, इतनी वेलोसिटी, मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी से क्या कर सकता है, ये व्हीकल वाला चल सकता है आसानी से इस रोड पर। इसके बाद में जो है फिर से क्या कहेंगे, स्किप कर जाएगा बाहर की तरफ, ऐसा। मेरे ख्याल से क्लियर है क्या बच्चों? ध्यान रखें चीजों को। यहाँ पर देखें फ्रिक्शन आ रहा है क्या? यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तब भी क्या है, मोशन पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि फ्रिक्शन ही हो। यहाँ पर अगर आपने क्या दे दिया, सेंटर की तरफ कोई फोर्स का कंपोनेंट मिल गया, किसी भी फोर्स का कंपोनेंट मिल गया, मतलब सेंट्रीपिट जो है क्या होगा, सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक, इज दैट क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। ऐसी जो चीजें बच्चों किसके लिए हम करने वाले हैं, सर्कुलर टर्निंग। ठीक, आगे नेक्स्ट, सर्कुलर टर्निंग ऑफ ऑन रोड्स बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ। इस बार क्या करें, बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है, बैंकिंग भी ले रहे हैं और फ्रिक्शन भी ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारे पास में दो केस होने वाले हैं। तो आज जो है हम एक केस पढ़ते हैं, आज के लेक्चर में आज हम एक केस पढ़ेंगे, एक केस जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज जो है यहाँ पर पहला केस देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो है हम यहाँ पर देखें कि स्पीड जो है हमारी स्लो होती है, ज़्यादा स्पीड नहीं है, तब उस टाइम पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है, बाहर। अगर ज़्यादा होगी तो वो अंदर की तरफ लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, when speed is low then friction works outward। कैसा वर्क करता है फ्रिक्शन? आउटवर्ड वर्क करता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए जो है ना, यहाँ पर ध्यान रहे। तो मैं वापस से क्या बनाता हूँ, मैं रोड बनाता हूँ, उसी रोड को, है ना, उसी रोड को दोबारा बनाया है थीटा। यहाँ पर वही हमारी क्या है, फिर से कार है, ठीक, ये हमारी कार है। यहाँ पर क्या होगा, mg नीचे, ठीक, हाँ, नॉर्मल, ओके, नॉर्मल ऊपर वर्क कर रहा होगा, ठीक, ऐसा। और फ्रिक्शन क्या बोला है, जब स्पीड लो है तो फ्रिक्शन क्या है, आउटवर्ड। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ऐसा बाहर की तरफ, इधर वर्क कर रहा है। तो मैं इसको दूसरे पेन से बनाऊंगा। यहाँ पर फ्रिक्शन कैसे वर्क कर रहा है, ऐसा, Fr, फ्रिक्शन इधर वर्क कर रहा है, ठीक। ये फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। अब हमारे को कंपोनेंट करने हैं, हम कर लेंगे। कंपोनेंट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखना, mg का कंपोनेंट देखेंगे तो यहाँ थीटा, ये हो जाएगा mg कोस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, ठीक। आगे देखें, नॉर्मल है, अगर मैं नॉर्मल का यहाँ वर्टिकल से के साथ में देखता हूँ, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा थीटा एंगल। तो ये हो गया क्या, n कोस थीटा, ये क्या हो गया, n कोस थीटा, और इसका दूसरा परपेंडिकुलर, है ना, दूसरा परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा n साइन थीटा। इस डायरेक्शन में वो क्या मिलेगा, n साइन थीटा, जो कि सेंटर की तरफ है ना, जो कि किधर है, सेंटर इधर ही होगा, है ना, यहाँ नीचे थोड़े होगा सेंटर किधर होगा, इधर ही कहीं होगा। सर्कुलर ट्रैक ऐसा है तो इसका सेंटर इधर है ना, n साइन थीटा हो गया। अभी और बात कर लेते हैं बच्चों, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसकी, फ्रिक्शनल फोर्स की, तो यहां से देखना इस डायरेक्शन में क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, रेड, ठीक। तो ये जो है हमारा क्या होगा एंगल, अगर मैं यहाँ से एंगल देखता हूँ, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये होगा Fr कोस थीटा, ठीक, Fr कोस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा फिर हमारा Fr साइन थीटा, ठीक। इधर Fr कोस थीटा और इधर
एफ आर साइन थीटा ऐड हो गया। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को जो है सभी फोर्सेस को देख लिया। अब जो है सारे फोर्सेस के कंपोनेंट कर लिए। अब जो है चीज़ों को परपेंडिकुलर टू द प्लेन और जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ में देख लेते हैं। तो जो है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, ठीक, क्या एन साइन थीटा माइनस एफ आर कोस थीटा, वो क्या देगा हमारे को एम वी स्क्वायर बाई आर। इन दोनों का रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। और क्या चीज है हमारे पास में देखना बच्चों, क्या यहाँ पर एन कोस थीटा प्लस एफ आर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया एम जी। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक। यहाँ पर जो है इसको क्या लिख लेंगे हम म्यू एन, और इसको भी क्या लिख लेंगे म्यू एन। तो म्यू एन में से एन कॉमन आ जाएगा, दोनों में एन कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ अगर मैं डिवाइड लगा दूं तो यहाँ बचेगा बच्चों क्या साइन थीटा माइनस म्यू एस कोस थीटा, और यहाँ बचेगा क्या कोस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक। तो यहाँ पर जो है बच्चों मैं कुछ चीजें जो है यहाँ पर अरेंज करने वाला हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोस थीटा का डिवाइड लगाने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, कोस थीटा का डिवाइड लगाने जा रहा हूँ। तो कोस थीटा का डिवाइड लगाएंगे इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों के में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस म्यू एस, ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा म्यू एस टेन थीटा, ये बच गया क्या वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक। अब म्यू एस को क्या लिख सकते हैं हम टेन फाइव, हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो कि क्या हो जाएगा हमारा देखना यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर जी, वो किसके इक्वल हो जाएगा देखना, टेन माइनस टेन थीटा माइनस टेन फाइव अपॉन, है ना, ये वन प्लस टेन थीटा टेन फाइव, मैंने आगे पीछे लिख लिया है, आगे पीछे लिख लिया ना, टेन थीटा को आगे लिख लिया, टेन फाइव को पीछे लिख लिया, ठीक। आगे देखना क्या कह रहे। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया क्या बच्चों कि ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया हो। टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए, वन प्लस आएगा यहाँ पर वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये क्या हो गया हमारा टेन थीटा प्लस थीटा माइनस फाइव, देन वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा आर जी, या रूट में आर जी टेन थीटा माइनस फाइव, ऐसा, या तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ये मिनिमम वेलोसिटी, ये क्या है हमारी वी मिनिमम, है ना। और ये जो थी बच्चों यहाँ से भी हम एक चीज रिलेशन लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में v इक्वल टू आर जी अंडर रूट में ब्रैकेट में आ गया टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा, है ना यहाँ पर। तो यहाँ से एक चीज देख सकते हैं बच्चों, अगर क्या हो हमारा म्यू एस जीरो, तो क्या आ जाएगा म्यू एस जीरो, तो ये जीरो तो बच जाएगा क्या आर जी टेन थीटा। पहले वाला ही रिलेशन आ गया, देखना ये आ जाएगा आर जी टेन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर हमारा क्या हो थीटा जीरो, क्या जाए थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो हो गया, ये जीरो ये जीरो, तो सिर्फ क्या बच जाएगा म्यू एस, है ना। तो क्या हो जाएगा आर जी म्यू, क्या, या म्यू आर जी। स्टार्टिंग में देखें क्या रहा था म्यू आर जी, सेम रिजल्ट आ जाते हैं ना। जब क्या हो थीटा जीरो तब भी ये ऐसा है, और जब क्या हो फ्रिक्शन ना हो तो ये एंगल के साथ में है। तो जो है दोनों चीजें हो जाती है बच्चों। इसके साथ में जो है हमारा जो अगला केस रहेगा ना,
आने वाला जो केस रहेगा उसके जो क्वेश्चंस रहेंगे, इनके जो क्वेश्चंस भी रहेंगे साथ ही हम डिस्कस करेंगे ना बच्चों। तो इस तरीके से जो है चीज़ों को आप क्या करें, करके देखते रहे ना। जब चीज़ें जो है इसके ऊपर आप जो है बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप जो है हाईवेज के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारी जगह इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इंजीनियरिंग ने बहुत इसको यूज़ किया है ना। बहुत सारी चीज़ें जो है आप इसके साथ में जो है एंजॉय कर सकते हैं ना। तो जो है सर्कुलर मोशन है, धीरे धीरे जो है इसके अंदर हम इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। एक टाइम के बाद में जो है हम इसमें, अभी हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देखा है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देखा है, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी देखेंगे। जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है उसके साथ में जो है हमने देखा था अभी क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। पहले जो है क्या देखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी जो बहुत सारी चीजें, तो वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। ठीक, फिर हमने उससे पहले देखा क्या, हमारे पास में जो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़े हैं, इससे पहले वाली क्लासों में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो उसके साथ में जो है वो हमारे काइनेमेटिक्स का पार्ट था। आज हमने डायनेमिक्स वाला पार्ट भी जो है डिस्कस किया। जो है डायनेमिक्स वाला जो पार्ट था उसके अंदर हमारे ये सब फोर्सेस वाली जो चीज़ें वो आने लगी। तो इस तरीके से जो है बच्चों हम चीज़ों को धीरे धीरे क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते जाते हैं। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ बच्चों, यहाँ पर देखना, और जो सेकंड केस है उसको भी जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या कह रहे हैं देखना, एन अनबैंक कवर है ना, बैंक नहीं है, कर्व हैज रेडियस ऑफ 100 मीटर, रेडियस कितनी है 100 मीटर, द मैक्सिमम स्पीड एज विच कार कैन टर्न, ठीक, कितनी स्पीड जो है वो गेन कर सकती है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4 म्यू, और जी जो है आपको 10 दे रखा है। तो जो है फ्लैट जो है कर्व सरफेस है ना, बैंक नहीं है इसके अंदर, तो हमारे पास में v कितना होता है उस टाइम पे, v मैक्स वो होता है क्या, आर जी, ओके, म्यू आर जी है ना, तो म्यू मैं शायद में लिख देता हूँ, म्यू आर जी होता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आर कितना दे रखा है हमारे पास में, ठीक है 100 मीटर, जी होता है 10, म्यू कितना दे रखा है यहाँ पर देखना 0.4, ये दे रखा है क्या 0.4, तो ये कितना हो गया बच्चों 1000 इंटू 0.4 मतलब 400, रूट 400 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड है ना। अगर मैं प्रैक्टिकली जो है इसको, हालांकि मैंने तो जो है MKS यूनिट में, अगर मैं इसको जो है प्रैक्टिकली देखूं तो जो है ये कितना हो गया, V मैक्स हमारा 72 किलोमीटर पर आवर है ना, 72 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ देखना, 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब, अगर क्या है आप जो है एक 100 मीटर कर्व सरफेस वाला एक ट्रैक है ना, 100 मीटर क्या है उसका, 100 मीटर काफ़ी बड़ा होता है ना वहाँ से, ठीक, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कितना है 0.4 है, हालांकि उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है वहाँ पर उस सर्कुलर ट्रैक पर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है गेन कर सकते हो विदाउट जो है एंगल जनरेट किए हुए ना। यहाँ पर एंगल जनरेट नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी स्ट्रेट चलना है ना। स्ट्रेट चलते हुए भी आप जो है ऐसा है क्या कर सकते हो, इतनी वेलोसिटी गेन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है हमने आज के लेक्चर में बच्चों हमारे जो टॉपिक्स थे क्या क्या थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे जो टॉपिक्स थे बच्चों वो थे हमारे क्या, ठीक है ना, हमारे टॉपिक्स क्या था, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड। इसका कुछ एक पार्ट बच रहा है, वो हम लास्ट जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।